हेलो गाइस, आपके अपने चैनल वॉच राइट नाउ में आपका स्वागत है। तो आज बात करने वाले साईफाई सीरीज़ के बारे में। हाँ, आपने सही सुना है, साईफाई, जो आपको एक नई दुनिया, अलग पावर और अलग ह्यूमन दिखाएगा। और वो सीरीज़ ही क्या, जो आपको सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी याद ना रहे। तो आज ऐसी सीरीज़ की बात करेंगे जो आपको बियॉन्ड इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले जाएगी। तो विदाउट मच टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारी 10th सीरीज़ है अनदर लाइफ। ये सीरीज़ भी फ्यूचर में सेट करी गई है और बताया गया है सीरीज़ में कि एक स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में आ जाती है और अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट छोड़कर चली जाती है और ह्यूमन उसको स्टडी करते हैं, बट उसके कोड को क्रैक करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए वह आगे की स्टडी के लिए एक टीम को स्पेस में भेजती है। इसके बाद क्या होता है वो आप इस सीरीज़ में देखना। और ये सीरीज़ साईफाई और ड्रामा से भरी हुई है और इसका पहला सीजन 2019 में आया था और अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और इसका रनिंग टाइम 43 मिनट का है और इसको IMDb रेटिंग मिली है 5.2 की और ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगी। हमारी 9th सीरीज़ है ट्राइब्स ऑफ यूरोपिया। इस सीरीज़ में बताया गया 2074 में यूरोप में एक ग्लोबल डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया बदल जाती है और लोग छोटे छोटे ट्राइब में रहने लग जाते हैं और इन ट्राइब्स के बीच में एक बड़ी वॉर उस समय होती है जब एक मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट अर्थ पर क्रैश हो जाता है और एक एयरक्राफ्ट से मिस्टीरियस क्यूब निकलता है और 3 बहन भाइयों को मिलता है और इन 3 बहन भाइयों की दुनिया उस टाइम बदल जाती है जब उनको क्यूब मिलता है। तो इसके बाद क्या होता है वो आप इस सीरीज में देखना। इसका पहला सीजन 2021 में आया था और इसको IMDb रेटिंग मिलती है 6.1 की और ये नेटफ्लिक्स पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। तो हमारी 8th सीरीज है स्नोपरसियर। इस सीरीज में भी बताया गया ह्यूमन वॉर की वजह से अर्थ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, बट कुछ साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो फेल हो जाता है और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से अर्थ पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है और लोग सरवाइव नहीं कर पाते और कुछ लोग हाईली ट्रेन बनाते हैं और उसमें ज़िंदा रहते हैं और जो 7 साल से अर्थ का चक्कर लगा रही है तो वह उस ट्रेन पर कब तक जिंदा रहेंगे वो आप इस सीरीज में और ये सीरीज इंस्पायर है 2016 की कोरिया की स्नोपरसिया से और ये सीरीज ड्रामा, थ्रिलर और साइफर से भरी हुई है और इसका पहला सीजन 2020 में आया था और अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और इसका रनिंग टाइम है 53 मिनट और इसको IMDb रेटिंग मिलती है 6.9 की और ये नेटफ्लिक्स पर आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो हमारी 7th सीरीज है लॉस्ट इन स्पेस। इस चीज़ में भी बताया गया है कि ह्यूमन ने एक स्पेस में एक जगह ढूंढ लिया जहाँ पर लोग सरवाइव कर सकते हैं और एक मिशन के लिए और टेस्ट के लिए एक फैमिली को सिलेक्ट किया जाता है। उन फैमिली का नाम है रॉबर्टसन फैमिली। इस दौरान वो एक डेंजरस प्लेनेट पर क्रैश हो जाते हैं और वहाँ फंस जाते हैं और इनके एक फैमिली मेम्बर को एक रोबोट मिलता है और उसके बाद क्या होता है वो आप इस सीरीज़ में देखना। ये सीरीज़ भी कति औसम है, कहीं कहीं थोड़ा बोल लगेगा बट इसको भी एक ट्राई देना जल्द बनता है। और ये सीरीज़ भी इंस्पायर है लॉस्ट इन स्पेस जो 1965 और 1998 में आई थी और साईफाई, फैमिली ड्रामा और एडवेंचर से भरी हुई है और इसका पहला सीजन 2018 में आया था। अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और इसका रनिंग टाइम है 39 to 65 मिनट और इसको IMDb रेटिंग मिली है 7.3 की और ये नेटफ्लिक्स पर आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो हमारी 6th सीरीज़ है द नेबर्स। इस सीरीज में बताया गया है एक गैंग जिसका नाम है विक्टोरियस वुमेन और उनके पास एक कुछ अनयूजेबल एबिलिटी है और उनके पीछे रेटललेस गैंग पड़ी हुई है और उनका मिशन है जो पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह चेंज कर देगा। वो कैसे चेंज करेगा वो आप इस सीरीज में देखना। और अभी तक इसका सीजन 1 आया जो 2021 में आया। उसका रनिंग टाइम 54 से लेकर 64 मिनट है और इसको IMDb रेटिंग मिलती है 7.4 की और ये आपको डिज्नी पर इंग्लिश में मिल जाएगी। हमारी 5th सीरीज है द 100।
इस सीरीज में बताया गया है 1970 ईयर्स पहले एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से पूरे अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाती है और सिर्फ रेडिएशन बचता है, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं और 12 नेशन उस वॉर से पहले ही अपना स्पेस स्टेशन बना रखे होते हैं। उस स्टेशन का नाम होता है आर्क और उस पर 2400 लोग रह रहे होते हैं और स्पेस स्टेशन पर फूड और ऑक्सीजन खत्म हो रही है, इसलिए 100 बच्चों को अर्थ पर भेजा जाता है कि ह्यूमन उस पर सरवाइव कर सकते हैं नहीं। बट वॉर खत्म होने के बाद कुछ लोग अर्थ पर सरवाइव कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है वो आप इस सीरीज में देखना। एक्शन, ड्रामा और साईफाई से भरी हुई है और पहला सीजन 2014 में आया था। अब तक 7 सीजन आ चुके हैं और इसका रनिंग टाइम है 39 to 42 मिनट और इसको IMDb रेटिंग मिलती है 7.6 की और ये आपको नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में मिल जाएगी। तो हमारी 4th सीरीज है अल्टर्ड कार्बन। इस सीरीज को भी फ्यूचर में सेट करा गया है और बताया गया है कि जहां लोगों की मेमोरी को एक चिप में डाल दिया जाता है और वो चिप किसी और की बॉडी में स्पाइन पर लगाकर वो फिर से जिंदा हो जाता है, जिससे उसकी फिजिकल बॉडी मर जाती है बट वो किसी और की बॉडी में जिंदा रहता है। बात करिए बैन क्राफ्ट की, जो एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है बट कोई उसको मार देता है, ऑटोमेटिकली वो किसी और की बॉडी में कुछ देर में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद उसको पता नहीं होता है कि उसे किसने मारा है और क्यों मारा है, इसलिए वह एक एनवो सोल्जर को डाउन करता है जिसका नाम होता है टोकासी कोवाई और उसको एक नई बॉडी देता है और उसे कहता है कि पता करो किसने मुझे मारा था। और ये कैसे करता है सोल्व केस, तो आप सीरीज में देखना। ये साईफाई और साइबर पंक से भरी हुई है और काफी ऑसम सीरीज है और इसका पहला सीजन 2018 में आया था। अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और इसका रनिंग टाइम 46 से लेकर 66 मिनट तक है और इसको IMDb रेटिंग मिलती है 8 की और ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगी। तो हमारी 3rd सीरीज है ट्रैवलर्स। इस सीरीज में बताया गया है अब से 100 साल बाद एक लास्ट सर्वाइवर बचता है जो समय का हेल्प लेके 21 सेंचुरी में आता है और रैंडम लोगों को चूज करता है और उन्हें बताता है कि पूरी ह्यूमैनिटी एक बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाली है फ्यूचर में। और उनमें से एक FBI एजेंट होता है और एक डिसेबल वुमेन और एक हाई स्कूल का बच्चा होता है और एक मदर जिसकी फैमिली होती है और एक कॉलेज का स्टूडेंट। और ट्रैवलर एक मिशन कैसे करता है पूरा वो आप इस सीरीज में देख। इसका पहला सीजन 2016 में आया था। अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और इसको रनिंग टाइम है 45 मिनट का और इसको IMDb रेटिंग मिलती है 8.1 की और ये आपको नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में मिल जाएगी। तो हमारी 2nd सीरीज है वेस्ट वर्ल्ड। इस सीरीज में बताया गया है कि एक फ्यूचर पार्क जहां पर लोग अपने रोबोट लाते हैं और वहां अपने रोबोट भी बनाते हैं, बट एक रोबोट बनाते समय वो खराबी हो जाती है और वो अपने आप ही सोचने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है वो आप इस सीरीज में देखना। और ये सीरीज ड्रामा, वेस्टर्न और साईफाई से भरी हुई है और इसका पहला सीजन 2016 में आया था। अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और इसका रनिंग टाइम है 57 से लेकर 91 मिनट का और इसको IMDb रेटिंग मिली है 8.6 की और डिज्नी पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। तो हमारी 1st सीरीज है द मैंडलोरियन। इस सीरीज में बताया गया है मैंडलोरियन जो एक बाउंटी हंटर है, उसको एक अजीबोगरीब चीज़ मिलती है, उसको वो संभालता है और क्या चीज़ है वो आप इस सीरीज में देखना। ये सीरीज भी काफ़ी औसम है और ये सीरीज साईफाई, एडवेंचर और एक्शन से भरी हुई है और इसका पहला सीजन 2019 में आया था और अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और इसका रनिंग टाइम है 50 मिनट और इसको IMDb रेटिंग मिली है 8.8 की और ये आपको डिज्नी पर इंग्लिश में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से कौन सी सीरीज आपको ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये तो पहला पार्ट था तो दूसरा तो आएगा ही, तो इसलिए सब्सक्राइब तो बनता ही है।